मौत जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जीने की इच्छा मौत से ऊपर ही होती है, लेकिन फिर भी हम जीते हैं, मगर हमारे साथ साथ शैडो की तरह, छाया की तरह मौत चली आती है। इस वक्त जो वेस्ट एशिया में युद्ध हो रहा है और जिस तरीके से उस युद्ध का वर्णन हो रहा है, वो इस बात को और ज़ोर से हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि मृत्यु हमारे आसपास ही है। मृत्यु का तांडव नृत्य हमारे आसपास हो रहा है और ये ख्याल हम सब के मन में आ ही रहा है कि कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण हो सकता है और कभी भी कोई भी मृत्यु की गोद में चला जा सकता है। ख्याल में लेने वाली बात यह है कि युद्ध के समय तो मौत होती ही है, अनिवार्य है। और आज के समय में जिस तरह से मौत का वर्णन किया जाता है वो भयानक है। जितना डरना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा डर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इमेजिनरी डर रियल डर से कहीं ज़्यादा घातक होता है। और डर जनरली भविष्य को लेकर ही होता है, भविष्य की सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को लेकर, भविष्य में अपनी आर्थिक संपन्नता या विफलता को लेकर, इसी को लेकर मनुष्य चिंतित रहता है। सोचने वाली बात यह है कि जब हम शांति के दौर से गुजर रहे होते हैं, जब युद्ध नहीं होते और जब इस तरह से मीडिया एजेंसीज युद्ध का वर्णन नहीं करती, तब मौत के आंकड़े क्या हैं? हमारी जो ये नई सभ्यता है उसमें हम ये देख रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट, इससे मौत होती है, हार्ट डिजीज़, इससे मौत होती है, गरीबी और कुपोषण, पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन एंड देन सुसाइड, इससे भी मौत होती है। अगर इन आंकड़ों को आप देखें और ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो कहीं 3000 मौतें रोज़ होती हैं एक्सीडेंट से, कहीं 50,000 मौत हार्ट डिजीज़ से होती है, सुसाइड से भी 5000 मौतें हर दिन ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है। और गरीबी और कुपोषण, सबसे ज़्यादा मौतें ऑल ओवर वर्ल्ड गरीबी और मैल न्यूट्रिशन से होते हैं। तो ये क्या कहता है? ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े यही बताते हैं कि हम अभी तक ठीक से एक अच्छा समाज बना नहीं पाए। और यही कारण है, चूँकि इम्बैलेंस है, इसीलिए युद्ध में और ज़्यादा तबाही, और ज़्यादा बर्बादी, और ज़्यादा नरसंहार देखने को मिलता है। कहीं हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्या आती है, डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो उसको सोचना चाहिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे जीवन में क्या बुरा हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है जो नहीं करना चाहिए। ठीक ऐसे ही समाज भी एक इकाई है, देश भी एक इकाई है। ठीक है, ज़रा बड़ी इकाई है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स से तो बड़ी नहीं है, सोलर सिस्टम से तो बड़ी नहीं है। हमारा प्लैनेट एक है। और वैसे तो स्कूल के टेक्स्ट बुक से लेकर कितने ही बुद्धिजीवी इस बात पर चिंतन व्यक्त करते रहते हैं कि हमें पृथ्वी को बचाना है, हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, हमें पोल्यूशन से लड़ना है और हमें इस धरती को अच्छा रखना है, ग्रीन रखना है, हेल्दी रखना है, जीवन जीने लायक रखना है। लेकिन हमारे डेटा, हमारे आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, हमारे आर्थिक ढांचे कहीं गड़बड़ हैं और शायद हमारे पॉलिटिकल ढांचे भी कुछ गड़बड़ हैं जो ठीक से अर्थव्यवस्था को दिशा नहीं दे पा रहे हैं। कहीं हमारे जीवन शैली में कुछ प्रॉब्लम है, हम जिसे प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन कहते हैं, कहीं वो कुछ और तो नहीं है। तो अभी मानवीय तरीके से हमें इसी युद्ध के वातावरण में विचार विमर्श की आवश्यकता है कि कैसा समाज होना चाहिए, कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कैसे हम इस मौजूदा ढांचे को और बेहतर कर सकते हैं ताकि जनजीवन खुशहाल हो। बेशक मौत चारों तरफ नाच रही है, लेकिन हम इसे कैसे मिनिमाइज़ करें? यही तो मानव सभ्यता का इतिहास रहा है। जीवन ने हमेशा हमारे सामने सफरिंग्स लाई हैं और मनुष्य जाति ने उन सफरिंग्स के साथ
चैलेंज लेते हुए अपनी सफरिंग्स को कम करने का प्रयास किया है, जिसे हम आज के ह्यूमन लाइफ में देख रहे हैं। 10,000 साल पहले का जीवन ऐसा नहीं था, दुख ज़्यादा थे। तो दुख को कम करना है, ओवरऑल दुख को, नेट रिजल्ट दुख को कम करने की कोशिश होनी चाहिए, तभी हम मनुष्य कहलाने लायक हैं। क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? इस पर कुछ बातचीत अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।